अब तनी बैटरी चार्ज भई है। आज इधर मैया गंगा जी को आदेश देते हैं भगवान और कह रहे हैं बिटिया ये मेरा आदेश है, आज्ञा है कि तुम भगीरथ जी के साथ में चली जाओ और इनके पूर्वजों का उद्धार करो जा करके। तो गंगा मैया ने भगवान से कहा प्रभु हम जा तो रही हैं, लेकिन अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो जितने पापी हैं सब मेरे अंदर स्नान करेंगे तो उन पापियों का पाप हमारे अंदर आ जाएगा, फिर हम कैसे पवित्र होंगी, वो पाप भार फिर कैसे दूर होगा। भगवान ने कहा देवी जब तुम पापी तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे, और जब तुम्हारे अंदर कोई संत स्नान करेगा तो तुम फिर से पवित्र हो जाओगी। जब भगवान का भक्त संत स्नान करता है तो गंगा मैया पुनः फिर से पवित्र हो जाती है। गंगा जी ने कहा धरती में पृथ्वी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरा ये भार सहन कर पाए, अगर ऊपर से हम गिरी हो डायरेक्ट तो बीच में कोई रोकने वाला हमको मिले। अब गंगा जी की भाई अब बेग अब सहन करने वाला कौन ढूंढ रहा जाए। भोले बाबा की प्रार्थना किया भगीरथ जी ने, तो भोले बाबा आज अपनी जटाओं को खोल देते हैं और मैया गंगा ऊपर से आई जटाओं में ही समा गई, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोग कहते भी हैं अरे गंगा निर्मल तुम्हारी धारा तारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी। ओ तारण करनी, अरे तारण करनी, तारण करनी, मैया तारण करनी, ओ गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी। और अरे स्वर्ग लोक से आई गंगा शिव की जटा समाई, स्वर्ग लोक से आई गंगा शिव की जटा समाई, स्वर्ग लोक से आई गंगा शिव की जटा समाई, जटाओं के बीच मधु में कहीं राह ना पाई, के बीच मधु में कहीं राह नहीं पाई। अरे शंकर जी ने लट को खोला, हो अरे शंकर जी ने लट को खोला, गिरिधरन पर आई, गिरिधरन पर आई गंगा, अरे गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी। ओ तारण करनी जन तारण करनी, तारण करनी जग तारण करनी, अरे गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, हो गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी, गंगा निर्मल तुम्हारी धारा धारण करनी। आज इधर मैया गंगा जिस समय पृथ्वी पर आती है, थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी कि अब फिर एक नई मुसीबत तैयार, बड़ा भारी कर विशाल एक पर्वत आगे, रास्ता बिल्कुल बंद, आगे आगे भगीरथ चल रहे थे रास्ता बताते हुए, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। विशाल काय पर्वत को देखा तो गंगा जी ने कहा जाओ भैया चले जाओ तुम इंद्रलोक, और इंद्रलोक में जाकर के इंद्र के एरावत हाथी को जाओ मांगे लाओ जाए, एरावत हाथी आए जाए, पहाड़ क्या तोड़ दे तो रास्ता बने हम आगे चली। अब भैया भगीरथ जी महाराज चल पड़े एरावत लेने के लिए, इंद्र के पास में गए, इंद्र से प्रार्थना किया
तो इंद्र ने कहा देखिए इस समय जो हमारा ऐरावत हाथी है उसको बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर, वो मदांध है। और अंधे 3 प्रकार के होते हैं, जन्मांध, कामांध, मदांध। तो भगीरथ से कहा तुम खुद ही चले जाओ अपने आप, अगर ऐरावत मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी बात इसमें मानेगा नहीं। ऐरावत के पास में भगीरथ जी जाते हैं, प्रार्थना किया कि भैया जी हमारे साथ में चले चलो। महाराज जी अब पहाड़ को चल करके तोड़ दीजिए, रास्ता थोड़ा बनाए दो, और गंगा जी को आगे बढ़ना है, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। ऐरावत ने घूम के देखा परीक्षित इधर भगीरथ जी को, और जवाब देता है अरे जाओ कोई अवकाश नहीं, क्या कोई सर आफत ले ले को ही, क्या सर आफत ले ले, कोई सर आफत ले ले, क्या कोई सर आफत ले ले। गंगा को अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी कर ले, अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी कर ले, अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी कर ले। ऐरावत ने कहा दे जाओ, अरे हमारे लिए ताकत भगवान ने दिया, इसलिए नहीं दिया है कि हम सबका काम फ्री फंड में करते घूमे। अगर गंगा को आवश्यकता है हमारी तो कह दो, ये मेरी शर्त है, अगर गंगा जी हमसे विवाह कर ले तो हम पहाड़ चल के तोड़ सकते हैं। तो भगीरथ जी पुनः आते हैं गंगा जी के पास में, और गंगा जी से कहने लगे मैया पापी कह रहा अगर गंगा जी हमसे विवाह करें तो पहाड़ हम तोड़ेंगे। गंगा जी ने कहा जाओ उससे कह दो, अगर हमारे धारा की, हमारे जल की जो धारा है, लहर है, 3 थपेड़े सह जाए तो उसके साथ में गंगा जी विवाह कर लेंगी। पुनः भगीरथ जी महाराज फिर पहुंचे ऐरावत के पास में। अब की बार में गए तो बोले ऐरावत, अरे गंगा मैया ने कहा है अगर तुम 3 थप्पड़ सह जाओ तो गंगा जी तुमसे विवाह कर लेंगी। ऐरावत को क्या पता कि गंगा जी में कितनी ताकत है। उसने कहा 3 तो 3, चाहे 300 ठोकरें मारे लेकिन विवाह करें। हे भाई, जिसमें आता है ऐरावत, और पहली ठोकर गंगा जी ने मारी, पहली जल की धारा लगी, अरे पहला थपेड़ा लगते ही अभिमानी का मन उब गया, पहला थपेड़ा लगते ही अभिमानी का मन उब गया, पहला थपेड़ा लगते ही अभिमानी का मन उब गया। पहला थपेड़ा लगते ही अभिमानी का मन उब गया, लात पेड़ा लगते ही अभिमानी का मन उब गया। अरे दूसरा थपेड़ा लगते ही, दूसरा थपेड़ा लगते ही वह पापी जल में डूब गया, थपेड़ा लगते ही वह पापी जल में डूब गया, थपेड़ा लगते ही वह पापी जल में डूब गया। पहली थपेड़ लगी बेचारा संभल गया, दूसरी थपेड़ लगी तो ऐरावत हाथी धड़ाम से गिरता है, जल में डूबने लगा और प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा गंगा मैया से, हे मैया हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, बार बार क्षमा मांग रहा है ऐरावत। तो गंगा मैया ने आज्ञा दिया, आज्ञा पाकर श्री गंगा की गजपति ने पर्वत तोड़ दिया, भागीरथ से मिलकर गंगा ने वेग को छोड़ दिया। अब गंगा मैया जब वहां से आगे बढ़ी, थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी कि चलने पाए थे अभी राजा कुछ ही दूर, आए
भी राजा ही कुछ दूर। चलने पाए थे अभी राजा ही कुछ दूर। देखा जन मुनीश ने गंगा जी का नूर। बेचारे भगीरथी महाराज थोड़ा ही जब आगे बढ़ पाए तब तक इधर अब एक फिर से नई मुसीबत तैयार। सवेरे सवेरे का समय, अब सूर्य भगवान की किरणें गंगा जी के जल के ऊपर पड़ रही हैं तो बड़ा जल वो सुंदर दिख रहा है। जन्नू ऋषि जी महाराज बैठे हुए थे तो जल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो जन्नू बाबा ने लगाया अंजलि और एक ही अंजलि में सारा जल पी गए। अब पीछे घूम के देखा भगीरथ जी ने गंगा जी गायब। पुनः भगवान को याद किया तो भगवान विष्णु ने आज जन्नू ऋषि की जांघ को चीर करके फिर से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए गंगा जी के कई नाम पड़ गए, जाह्नवी गंगा भी नाम पड़ा। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो ये कथा आप सभी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। श्री सीताराम। आइए, जिस समय सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज राम को बता रहे हैं, भैया राम की गाधे सुन सब अरे कथा सुनाई। गाधे सुन सब कथा, गाधे सुन सब कथा सुनाई। गाधे सुन सब कथा सुनाई। भी सुन सब कथा सुनाई। गाधी सुने सब कथा सुनाई। भी सुन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी महियाई। 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 यही प्रकार सुर। तो विश्वामित्र जी भगवान राम को सारी कथा बता रहे हैं कि गंगा जी कैसे आई है। आप सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया। और वहीं राजा बलि की एक कन्या थी जिनका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला के मन में भाव आया था कि भगवान ऐसा अगर हमारा बालक होता तो हम दूध पिलाती। जब सुना कि छलिया है तो भाव बदल गया। विचार कर रही अगर हमारा ऐसा बालक होता तो उसको जहर लगा करके दूध पिला के मार डालती। तो वही रत्नमाला आज दूसरे जन्म में द्वापर युग में पूतना बनती हैं। तो परम कथा सुने रहो न। तो आइए दो बार सभी लोग हरि नाम उच्चारण करें। और तदुपरांत भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव हुआ है, इसलिए एक जवाबी सोहर आप सभी लोग श्रवण करेंगे और उसके उपरांत में सुंदर झांकियों का आनंद लेंगे एवं आरती प्रसाद। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो। और ताली सेवा करते हुए सब लोग बोलेंगे बड़े भाव के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राम के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राम के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है राधे श्री के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो और है भक्त लोग कहते हैं कन्हैया वो तेरी जो खट पे आना मेरा काम है तेरी जो खट पे आना मेरा काम है खट पे आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है वृषभान दुलारी का जय जय राधा रानी का जय हो। नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो बोले गोविंद भगवान की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो आइए